हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो BVA है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो इसमें छँटा हुआ प्रश्न है जो मॉडल सेट के लिए है। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर डी, जिसमें हो गया सेब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है आपका, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया पुमंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है आपका, चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया क्रेटोफिली, कैरेटोरोफिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है आपका, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया अंडकोश में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है आपका, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया अंडाणु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, जिसमें हो गया ACTH द्वारा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के साया उपाय है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, जिसमें हो गया इनमें से सभी विधियां, जिसमें हो गया हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां। चलते अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है आपका, प्रखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया 32 कोशिकीय अवस्था में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है आपका, परागकण है। तो इसका आंसर हो गया बी, लघु बीजाणु। चलते अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, मानव रुधिर AB वर्ग में है। तो यह हो गया आपका बी, जिसमें हो गया एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया संलग्नता। चलते अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया पैक्टिन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, नर मनुष्य AB जीनोटाइप बराबर भागों में उत्पन्न किए गए तो उस व्यक्ति का जीनोटाइप होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है आपका, DNA से RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया जेकब तथा मोनांड ने। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन चयन संपन्न कोडॉन है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, UAA। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया ट्रांसपोर्शंस जीन। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए, जिसमें हो गया न्यूक्लियोटाइड का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर प्रतिनिधित्व कराते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका डे, जिसमें हो गया लघु बीजाणु पनो। चलते अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है,
विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, जिसमें हो गया इनमें से सभी, जिसमें हो गया इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ब्यूटमर, नेक्रोसिम फैक्टर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का वाहक है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया मादा क्यूलेक्स मच्छर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, टी हेल्पर कोशिका। चलते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया पोलियो। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के कारक हैं? तो इसका आंसर हो गया आपका बी, जिसमें हो गया NO2 तथा SO2। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? तो इसका आंसर हो गया बी, जिसमें हो गया क्लोरेला। चलते अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो गया ए, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो गया डी, जिसमें हो गया संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज DNA का निर्माण। चलते अगले प्रश्न की ओर। PCR विधि आवश्यक है? तो इसका आंसर हो गया डी, जिसमें हो गया DNA संवर्धन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो गया सी, जिसमें हो गया ट्राइपोस्फियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो गया डी, जिसमें हो गया उपर्युक्त सभी, जिसमें हो गया वितरण, घनत्व, जातीय रचना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो इसका आंसर हो गया बी, जिसमें हो गया डेमोग्राफी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया ए, जिसमें हो गया राइजोफोरा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, जिसमें हो गया पश्चिमी घाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी, जिसमें हो गया श्रेष्ठ पादप आवरण से। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, अतिसार नामक रोग होता है? तो इसका आंसर हो गया ए, जिसमें हो गया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा।